प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था, अधर्म बढ़ रहा था और मानव अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा था। तब ब्रह्मांड की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए पंचदेव भगवान शिव, श्री विष्णु, आदि शक्ति, भगवान सूर्य और श्री गणेश एक दिव्य सभा में एकत्र हुए। सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख की ज्योति को संयमित करते हुए कहा, संहार मेरा कार्य है, पर संहार से पहले चेतना का जागरण आवश्यक है। शिव ने ध्यान की शक्ति से संसार को यह संदेश दिया कि भीतर का अज्ञान नष्ट किए बिना बाहरी शांति संभव नहीं। तभी श्री विष्णु ने करुण मुस्कान के साथ कहा, पालन मेरा धर्म है, जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा मैं अवतार लेकर मानव को मार्ग दिखाऊंगा। विष्णु ने धर्म, करुणा और संतुलन का महत्व समझाया, जिससे जीवन की धारा सुचारू रहे। इसके बाद आदिशक्ति प्रकट हुई। उनके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो उठी। उन्होंने कहा, सृजन और शक्ति मेरे स्वरूप हैं। बिना शक्ति के न ज्ञान फलता है न धर्म टिकता है। शक्ति ने नारी सम्मान, साहस और सृजनात्मक ऊर्जा का संदेश दिया, जिससे संसार में नई चेतना का संचार हुआ। फिर भगवान सूर्य ने अपनी स्वर्णिम किरणों से सभा को प्रकाशित किया। उन्होंने कहा, मैं ऊर्जा, समय और अनुशासन का प्रतीक हूँ। मेरे बिना जीवन की गति रुक जाएगी। सूर्य ने कर्म, नियमितता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ताकि मानव अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहे। अंत में श्री गणेश आगे आए। उनके मस्तक पर शांति और बुद्धि की आभा थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, हर शुभ कार्य से पहले बुद्धि और विवेक आवश्यक है। मैं विघ्नों का नाश करता हूँ, पर अहंकार को नहीं। गणेश ने सिखाया कि सफलता के लिए नम्रता और समझ अनिवार्य है। पंचदेवों ने मिलकर निश्चय किया कि वे मानव के हृदय में निवास करेंगे। शिव के रूप में आत्मचिंतन, विष्णु के रूप में धर्म, शक्ति के रूप में साहस, सूर्य के रूप में कर्म और गणेश के रूप में बुद्धि। जब ये पांचों गुण जीवन में एक साथ जागृत होते हैं, तब कोई भी संकट अजेय नहीं रहता। इस प्रकार पंचदेवों की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि इन 5 दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है।